तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। आज प्लांट के अंदर मिला है मौका मुझे वीडियो बनाने का, क्योंकि और लेकिन अंदर में मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बस दूर में ही बहुत दूर में आ करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। टाइम नहीं मिला था मुझे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए हैं कि जो दूरी एल्बम के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग भी शायद बहुत सुने होंगे। ये एल्बम रिलीज़ हुआ था 2006 में, ठीक है। और ये सभी के दिल के करीब का ये एल्बम है। ये एक ऐसा एल्बम है जिसके अंदर एक बहुत म्यूज़िक, सॉफ्ट एकदम म्यूज़िक, बहुत एकदम टचिंग लिरिक्स है उसका, हर एक गाने का। और एक अजीब सा यादगार टाइप का रहता है। आज भी मैं सुनता हूँ तो एकदम वो दिन याद आ जाता है कि जब ये रिलीज़ होने के बाद फिर हम लोग जब अपने मेस में थे, हॉस्टल में, तब चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ करके हम लोग ये गाना गाते थे। असलम का तो उस समय सब लोग फ़ैन हो ही गया था। उसका जो मूवी सब जो रिलीज़ हुआ था, उसके बाद फिर एल्बम रिलीज़ हुआ तो फिर और क्रेज़ बढ़ गया था आतिफ असलम का। मेरा एक फ्रेंड है सुमित, वो और हम जब मिलते हैं तो हम दोनों का आतिफ असलम से कुछ ज़्यादा ही लगाव था हम लोग का। तो जब भी मिलते हैं तो हमेशा वो आतिफ असलम का एक जो गाना आया हुआ था, जुदा हो करके भी, वो तो जब भी मिलना या फिर फ़ोन कॉल होना तो फिर वो गाना तो बनता ही था, जुदा हो करके भी। जो हम लोग मेस से लेकर के अभी तक मिलते हैं तो ये गाना चला, मतलब बस सुनते ही है या खुद ही हम लोग चिल्ला चिल्ला करके गाने लगते हैं, क्योंकि कि कौन सबसे, किसका आवाज़ सबसे ज़्यादा आतिफ असलम से मिलता है। और हम लोग दोनों एकदम पूरा मैच कराने का बहुत कोशिश करते थे, क्योंकि हम लोग का दोनों का ही बहुत फेवरेट सिंगर था ये आतिफ असलम। और जब ये दूरी एल्बम रिलीज़ हुआ था तो उस समय मैं 2005 में मैं कॉलेज गया था, 2006 में ये रिलीज़ हुआ था ये। तब तो मैं तो आतिफ असलम तो फ़ैन थे ही, क्योंकि वो 2-3 मूवी में गाना वो गा ही दिया था। तो उसके बाद फिर जब ये एल्बम रिलीज़ हुआ तो उसका हर एक एल्बम का हर एक गाना वो बहुत ही टचिंग था म्यूज़िक के साथ। से म्यूज़िक भी लीजिए या फिर लिरिक्स लीजिए उसका, मतलब कि लगता था कि हाँ, बहुत दिन के बाद एक एल्बम आया हुआ और आज तक उस एल्बम को का कमी कोई पूरा नहीं कर पाए। आज जितना भी एल्बम रिलीज़ होता है या मतलब कि नया नया आता है, तो ये तो नहीं हो पाता है कि दूरी को कोई भूल पाए, क्योंकि उस गाने में एक बहुत टचिंग गाना था उसका, सारे एल्बम का। दूरी दूरी जो एल्बम था उसमें एक चीज़ बहुत सही था उस गाने में। वो एक तो पहले उसका टाइटल सॉन्ग दूरी मूवी दूरी का, और दूसरा कुछ इस तरह करके जो एक सॉन्ग आया था, बहुत टचिंग, हार्ट टचिंग था सॉन्ग उसका। ज़्यादा यूट्यूब चलता नहीं था उस समय, क्योंकि हम लोग यूज़ करते थे वो सॉन्ग को डाउनलोड करते थे, और डाउनलोड होता था 1 घंटा लग जाता था एक सॉन्ग को डाउनलोड करने में। 1 से 2 घंटे के टाइम पे हो जाता था, 1 से 2 घंटा लग जाता था सॉन्ग को डाउनलोड करने में। ये जो एल्बम है, ये कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ऐसा गाना कुछ बोर हो रहा हूँ सुन करके कंटिन्यू। आज भी अगर सुन लो तो लगता है कि रिपीट मोड में ही लगा करके रख लो, ऐसा फील होता है ये दूरी एल्बम का गाना। कॉलेज के टाइम पे वैसा कुछ खास तो नेट चलता भी नहीं था 2005 में, 2006-07 के आसपास। तो मोबाइल का जो रिचार्ज होता था उसी से ही थोड़ा बहुत नेट चलता था, वो भी एकदम स्लो स्पीड का नेट चलता था। तो सिर्फ तो करते क्या थे हम लोग, सिर्फ डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लो, नहीं तो फिर ये कंप्यूटर में लगा करके, स्पीकर था 2.1 स्पीकर, उसमें लगा करके, ऊपर लगा करके एकदम जोर फुल साउंड में एकदम चला करके सुनते रहो उस गाने को। आज भी देखा जाए तो इस एल्बम को बहुत क्रेज़ है मेरे अंदर तो फ़िलहाल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भी अगर कभी भी मुझे अगर ये गाना रील्स में या कहीं भी सुनने को मिल जाए तो एक दफ़ा तो ज़रूर मैं इसे सुन ही लेता हूँ, उसका सारा गाना। फ़िलहाल बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ अपना, छूट गया था बीच में, लेकिन कंटिन्यूटी कोशिश किया था रखने का, लेकिन ये 3 दिन हो गया मुझे ब्लॉग डाले हुए। और सबसे ख़ास बात ये हुआ था कि जो मैं पिछला ट्रैवलिंग वाला जो वीडियो डाला था उसमें 50 व्यूज़ आए हैं, और सब्सक्राइबर सिर्फ एक ही बढ़ा है। मतलब मैं सब्सक्राइबर 13 से 14 हुए हैं और व्यूज़ सिर्फ 50 व्यूज़ आ गए हैं उसमें। जो ट्रैवलिंग का जो मैं ब्लॉग डाला था, कुछ खास नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा मौसम था उस दिन ट्रैवलिंग वाला ब्लॉग में, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो बनाते हुए मैं जाऊँगा अपने धनबाद को। और मैं सोचा था कि धनबाद में डालने का, लेकिन धनबाद में टाइम नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि बहुत सारा काम रहता था इसीलिए। तो आज का जो वीडियो है वो दूरी एल्बम पे था, क्योंकि अचानक से मुझे लगा कि नहीं, मैं एक ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ दूरी एल्बम के बारे में। इस एल्बम के सारे गाने एक नंबर थे,
मतलब कि कंटिन्यू सुनते रहो लूप में लगा करके, तो भी अब वो आदमी बोर कभी नहीं होता है इसके एल्बम। अब फिलहाल एक मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरा प्लांट का नज़ारा। अंदर में वीडियो बनाना मना है, इसीलिए मैं प्लांट को दूर से ही आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ और बहुत थोड़ा सा दूर आया हुआ हूँ अपना ये वीडियो बनाने के लिए। तो इसी जगह पे मैं काम करता हूँ फिलहाल, यहाँ नहीं। आप जो देख रहे हैं पावर प्लांट यहाँ पे, और ये मेरे पीछे बहुत बहुत बड़ा खेत है इधर पीछे साइड में। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।